अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं थुड्डो डैम के करीब। ये मलीर नदी से जुड़ता हुआ जब ये यहाँ पर आता है तो ये थुड्डो डैम कहलाता है और ये इलाका जो है वो शफ़ी गोड का इलाका है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर ही जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये उमूमन आम हालात में इतना पानी नहीं होता है। ये बारिश के बाद जो मलीर नदी ओवरफ्लो हो गई तो उसके बाद ये पानी की तादाद जो है और पानी का फ़्लो बढ़ता हुआ, पानी बहता हुआ यहाँ तक आ गया। और अगर आपने फुटेजेस में भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से वीडियोस नज़र आ रही थी कि ये जो पानी है ये बहता हुआ लोगों के घरों तक आ गया था। जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ यहाँ पर भी खड़े होना मुश्किल था क्योंकि पानी यहाँ से बहता हुआ और यहाँ से जाता हुआ लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो गया था। लोगों की जो यहाँ पर सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर इंतहाई ख़राब है क्योंकि इस वक्त भी लोग अपने घरों से पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। अगर हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर रीज़न बताएं कि क्या वजह है कि पानी इतना ज़्यादा आ गया, एक तो जो बारिशों का सिलसिला है मौसमियाती तब्दीली होने के बाद वो कराची के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बारिशों के कई स्पेल, मानसून के कई स्पेल जो है वो अभी तक आ चुके हैं और पानी की जो फ़्लो है वो तमाम नदियों में, तमाम डैम्स में जो है वो बढ़ गया है। अगर ख़ास तौर पे मलीर नदी की बात की जाए तो मलीर नदी के अंदर जो 3 नदियां हैं जिनमें सुपर हाईवे और जो मज़ीद 2 नदियां हैं उनका पानी आता है और वो मलीर नदी में आता है और उसके बाद मलीर नदी से पानी बहता हुआ ये यहाँ तक आया है, थुड्डो डैम कहलाता है। अब जो यहाँ पर सूरत हाल है इस वक्त तो आपको लग रहा होगा कि मैं किसी दरिया पर, किसी जो है वो झरने पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है। लेकिन असल में ये जो है लोग अभी तो आपको लग रहा है कि इस पानी में नहा रहे हैं, लेकिन घरों में अगर आप इनके सूरत हाल देखेंगे घरों के अंदर भी पानी नहीं है क्योंकि जो वाटर पंपिंग स्टेशन है वो भी टूट चुका है। तो आइए ज़रा चलकर देखते हैं यहाँ पर जो इलाका मकीन है, अथॉरिटीज़ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको घरों में क्या सूरत हाल रही, कितना पानी आया, वो सब भी आपको दिखाएंगे। तो आइए शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? आसिफ रफ़ीक। आसिफ में बताएं कि क्या सूरत हाल रही और ये जो पानी आ रहा है ये उमूमन इतना ही होता है, ये बहुत बढ़ गया है पानी उतरने के बावजूद भी? 2020 को जो यहाँ पे एक सैलाब सूरत थी, जो घरों के अंदर पानी दाखिल था, रात से ये सारे यहाँ पे मकीन बैठे हुए हैं क्योंकि उनको कहा जाता था कि ये पानी आपके घरों तक आएगा। आप देख रहे हैं हमारा ये जो वाटर पंप है वो भी बिल्कुल टूटा हुआ है। यहाँ पे ये ऐसे ही बैठे हुए हैं और इतना खौफ है, जो बच्चे भी अभी तक वो सहम के बैठे हैं, अभी तक उन्होंने खाना तक नहीं खाया। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे अभी तक कोई रिलीफ यहाँ पे इनको नहीं मिला है, अभी तक कोई आया भी नहीं। यहाँ कौन यहाँ से उम्मीदवार जीता था, कौन मुंतखब हुआ, MNA MPA कौन है आपके? यहाँ पे हमारे पास हमारे MPA हैं अपना यूसुफ बलोच और हमारे MNA जाम अब्दुल करीम। लेकिन अभी तक यहाँ पे जो इलाका मकीन जो बैठे हैं वो ये कह रहे हैं अभी तक हमारे पास कोई रिलीफ आया ही नहीं है और कल से यहाँ पे लाइट भी नहीं है। किस जमात से ताल्लुक है उनका, कौन जीता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो आप लोगों की तरफ से टाउन ऑफिसेज वगैरह में जाके आप लोगों ने कंप्लेन की है, बताया है कि घरों में क्या सूरत हाल है और ये अभी नहीं है, हर दफ़ा ही ऐसा ही होता है? अभी हमारा राब्ता हुआ है, कहा जाता है कि अभी वो आ रहे हैं इस तरफ, अब देखते हैं कि इनको कुछ मिलता है नहीं मिलता। अभी हमारे साथ ये जो लेडीज़ भी हैं, हम बोले वहाँ पे आपको दिखाएंगे, उनके घरों, अभी तक उनके घरों के अंदर पानी मौजूद है, वो निकल नहीं सकता। सही, अभी हम जो आपने बताया कि वाटर पंपिंग स्टेशन, हम उस तरफ भी आपके साथ चलेंगे, वहाँ पर भी आपसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कुछ रिहायशी हैं जो बेचारे परेशान हैं, आइए ज़रा उनसे बात करते हैं, क्या सूरत हाल है आपके? ये 2 महीना पूरा हो गए, 2 महीना 50 दफ़ा ये लाइन टूट गया था पानी का, ना MNA आया ना MP आया, कोई पूछने वाला है भी नहीं। हम लोग लावा जैसे खाली वोट दियो, बस जिताओ, बस तुम लोग आराम से बैठ जाओ, खाली अपना जेब भर के चले जाएंगे, खुश हो जाएंगे। हम लोग खुश है कि वोट दे रहे हैं, किसको वोट दें हम, ये समझ में नहीं आ रहा है। ना पानी का मसला हल होता है, ना बिजली का मसला हल होता है, ना गैस का मसला हल होता है, ना रोडों का हाल है। कल इतना पानी हुआ था, बच्चे, हम लोग तो बड़े हैं, हम लोग तो परेशान, बच्चे भी ऐसा परेशान, अभी बच्चे को ले जाएं तो कहाँ ले जाएं? तो कोई पूछने वाला आया भी नहीं, ना MNA आया, ना MP आया, ना हमारा चेयरमैन आया। अभी हम बात करेंगे, बोले तुम हमको बुरा भला बोलते, अभी क्या बोले हम लोग, आप ही बताएं हम लोग क्या करें। सही बात है, आपको नज़र आ रहा होगा, ज़ीशान नवाब आपको दिखाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो इस नहर में नहा रहे हैं और खुदा न खास्ता पानी का बहाव तेज़ हो जाए, कोई गड़ा बन जाए, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी होती है नीचे, तो ये इंतहाई रिस्की भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। ये पानी तो आया हुआ है लेकिन ये कितना जो है ख़तरनाक है, बच्चों के साथ आप लोग नहा रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई डूब जाए, कोई ऐसे वाक़यात हुए हैं पहले यहाँ?
जी बिल्कुल, ऐसे हादसा जो है ना हमारे गोट में तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे अड़ोस पड़ोस के गोटों में हुआ है, ऐसे वाक़यात बहुत सारे हुए। देखिए आप ये देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना इतना खतरा वो नहीं है, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड बना हुआ है, अच्छा। ग्राउंड की वजह से पानी का बहाव बहुत कम हो चुका है। अच्छा, रात को क्या सूरत हाल हो गई थी आपके इलाके में? रात को तो सूरत हाल बेहतर थी, लेकिन पानी बहुत ज्यादा था, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं पैदा हुई कि जिससे खतरा पेश है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सद्दाम, क्या सूरत हाल रही आपके इलाके में कल, और ये हर दफ़ा ही ऐसा होता है या क्या सिचुएशन होती है? ये तकरीबन 2020 में भी इसी तरह हुआ था और 2022 आज फिर दोबारा इस तरह कल रात को हुआ। ये मतलब हर 2-3 साल बाद इस तरह होता है, पानी के बड़े बड़े रेले आते हैं तो इस तरह की तबाही करके जाते हैं। आज भी काफ़ी, आप पीछे छोड़ के आए दुर मोहम्मद गोट, वहाँ तो काफ़ी घरों में कल रात पानी दाखिल हुआ था। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सब इंसानों को बाहर निकाला था, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मतलब कुछ दीवारें वगैरह गिर गई हैं। वहाँ के लोग, उनके घरों में मुकम्मल पानी दाखिल हुआ था। यहाँ भी कुछ घरों में पानी दाखिल हुआ है। यहाँ पूरे इलाके की मेन वाटर सप्लाई स्कीम है, तकरीबन 16 गोटों को यहाँ से पानी सप्लाई आता है, वो बाकायदा आपके सामने ज़मीन बोट है। अतराफ के जो गोट हैं उनके क्या नाम है, और वहाँ पर भी क्या पानी चला गया था कल, यही वाला पानी, या ये सिर्फ शफी गोट में आया है? शफी गोट में दाखिल हुआ था, दुर मोहम्मद गोट में दाखिल हुआ था, इस्तद्दो नदी का पानी शंबे गोट इसके पीछे है वहाँ दाखिल हुआ था। मलिर नदी का पानी अतराफ के गोटों में दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन उसका लेवल काफ़ी हाई था रात के 3-4 बजे तक, उसके बाद वो डाउन होना हुआ है। लासी गोट वगैरह वो महफूज थे। तो मतलब सारी रात क्या आप लोगों की बाहर ही गुजरी, किस तरह से गुजरी? क्या सारी रात लोग बाहर थे, वो अपने मतलब आप मेहनत कर रहे थे, अपने जो है ना घरों से अपने सामान निकाल रहे थे, कुछ अपने जानवर निकाल रहे थे, अपने बच्चों को निकाल रहे थे। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर गायब थी। आज तक भी आपके सामने इंतजामिया नज़र नहीं आ रही है कहीं पर भी। यहाँ इस वक्त इंतजामिया को अलर्ट होना चाहिए था, वो इंतजामिया एक्शन में होती, लोगों के मसाइल हल करती। आप जहाँ भी जाएँ इंतजामिया आप नहीं देखेंगे। ऐसा ही है, आपके साथ भी छोटे छोटे यकीनन बच्चे हैं, क्या परेशानी रही आपको रात में? परेशानी है, बहुत पानी आया था। पानी की वजह से यहाँ के इलाके वाले बहुत परेशान है। ना MNA वाले आए, ना MPA आए, कोई पूछने वाला नहीं आया था। सारी रात ये घरों में पानी था, सामान लोग बाहर निकालते, तो बच्चों को कहाँ सुलाया, कैसे जो है वो रात गुजर बसर जाग रहे थे, बच्चे भी जाग रहे थे। क्या करें, हम परेशान है, कोई पूछने वाले भी तो नहीं है। अभी आप बताओ क्या करें? हमारे MNA MPA सारे घर पे सो रहे हैं। वो कोई कैंट में रहता है, कोई डिफेंस में रहता है, कोई यहाँ पे तो गरीबों के इलाके में कोई पूछने तो यहाँ पे जब वोट लेने आ जाते हैं, मुंतखब होने आ जाते हैं, तो फिर ये उसके बाद डिफेंस क्लिफ्टन में जाके शिफ्ट हो जाते हैं? नहीं, उस टाइम तो नहीं जाते हैं, बस वोट के टाइम में अपने बस यहाँ पे आते हैं, 1-2 चक्कर लगाते हैं। वोट के बाद फिर जाओ भाई साहब से मिलना है, बोले साहब कभी फ्रांस गया है, कभी जर्मनी गया है, इस टाइम तो नहीं आते हैं साहब। यहाँ पे इसको, इस आबादी को पेरिस बना के जो है ना, हमारे जो हुक्मरान हैं वो कभी जो है वो पेरिस में होते हैं, कभी फ्रांस में होते हैं, कभी जर्मनी में होते हैं। यहाँ आकर देखें तो यहाँ तो कश्तियाँ चलें तो शायद बेहतर होगा, और ये भी किसी बीच व्यू का मंजर ही पेश कर रहा है। तो अपना मुल्क भी बहुत खूबसूरत है, आके देख लें, लेकिन मसाइल जिसकी वजह से इतने खड़े हो जाते हैं उन पर नजर सानी होना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ रहते हैं आप? क्या सूरत हाल रही आपके घरों में कल? बुरी हालत हुआ। कितनी परेशानी हुई? बच्चों के साथ मुश्किल है, सामान वामान निकाल लिया सब? तो ज़रा चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जिस तरह से हमें शुरू में बता रहे थे, जो हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, उन्होंने बताया कि ये जो आगे वाटर सप्लाई है वो भी पानी के बहाव में जो है वो बह गई, और बुरी तरीके से वो जो स्टेशन है वो भी मुतासर हुआ। आए ज़रा आपको चल के सूरत हाल दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जब हम वहाँ से आगे आए हैं तो सूरत हाल में आपको दिखाती हूँ कि जिस हम वाटर सप्लाई की बात कर रहे थे, ये आपको बुरी तरीके से जो है ना वो टूट फूट का शिकार होती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पर ये आपको लाइनें भी दिखाएंगे ज़ीशान नवाब के, ये सारी जो लाइनें पानी की जा रही हैं ये किस हद तक मुतासर हो चुकी हैं, क्योंकि ये आपको नज़र आएगा कि ये सारा टूट गया है। ये वाटर पंपिंग स्टेशन था, यहाँ जाहिर सी बात है मोटर वगैरह लगी होगी, वो सब टूट का फूट का शिकार हो गया। पानी का बहाव इतना ज़्यादा था, ये बड़ी बड़ी लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, और उसके बावजूद जो है वो पानी के अब पानी का सप्लाई कैसे होगा इलाके में, ये भी एक सवाल है। आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर भी एक स्टेशन था और यहाँ पर भी, तो ये सूरत हाल यहाँ पर हो गई है। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ के डायनेमिक्स की बात करूँ, यहाँ की सूरत हाल आपको बताऊँ तो जब हम वहाँ पर बात करें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ 3 नदियों से मिलकर जो है वो पानी आ रहा है, और ये जो आपको
सीन मेरे पीछे नज़र आएगा वो सिनेरियो ये है कि ये आप देखेंगे कितनी तेज़ी से जो है वो पानी का बहाव नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि वो जो मेरे पीछे आपको ब्रिज नज़र आ रहा है वो नेशनल हाईवे कायदाबाद ब्रिज के ब्रिज है वो, और जो कि जाके कनेक्ट हो रहा है नेशनल हाईवे से। तो एक तो मलीर नदी का पानी नीचे से आ रहा है और दूसरी तरफ ये दूसरी नदी है उसका पानी भी यहाँ पर आकर ये मिल रहा है। तो ये है यहाँ पर सूरत हाल, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे वगैरह भी नहा रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि मैं अभी इस वक्त इसमें जाने का सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये तेज़ है बहुत, और जिस तरह से आपको बच्चे बड़े खेलते हुए नज़र आ रहे हैं तो वो डूब भी सकते हैं सारी सूरत हाल में। तो यहाँ पर आपको यकीनन बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और लोग जो यहाँ पर रह रहे होते हैं वो तो इसके आदी हैं, लेकिन असल मसला यही है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इनके असल मसाइल नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर परेशानी में लोगों की इजाफा हो जाता है। रात भर से पानी नहीं है, इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो चुका है और सूरत हाल इंतहाई ख़राब और तशवीशनाक है। अब हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है वो घरों में जाएंगे, और घरों में लोग बता रहे हैं कि उनके घरों में तो पीने तक का पानी नहीं है, सामान बह चुका है, इंतहाई जो है वो परेशान कुन सूरत हाल है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद उनके घरों में जाते हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके में, और ये है शफी गोट, जहाँ पर आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा कि थुड्डो डैम है, जहाँ पर मलीर नदी का पानी और दूसरी नदी का पानी मिलकर इस यहाँ पर अब मज़ीद जमा हो गया, और बारिश के बाद ये सारा जो है वो ओवरफ्लो हो गया था। तो ये जो शफी गोट है, आए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस हद तक जो है वो पानी घरों में आया और कितनी परेशान कुन जो है वो सूरत हाल यहाँ पर हो गई थी। आइए मेरे साथ। अब हम जा रहे हैं अंदर जो है वो इलाकों में और घरों में। यहाँ पर भी आप देखें कि पूरी मिट्टी जो है सो वो गीली हो रही है। यहाँ पर टूट फूट के बाद जो जितने भी दरख्त वगैरह थे वो गिर गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल हुई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, ये सारा पानी वगैरह कैसे निकाला और कितना पानी आ गया था? ये तो कुदरती आफत हैं, और ये नदी आई हुई थी हम लोगों की अपना तद्दो नाला एक मलीर नदी है, दोनों में तुगयानी आई हुई थी। तो इसके क्या पानी ओवरफ्लो हो गया था, तो पानी घरों के अंदर घुस गया था। तो इससे पहले हम लोगों को इतला हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को अपने मदद आपके तहत निकाला था। मैं खुद अपने जो है ना यूसी थानों का सदर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब रात को हमारे साथ राब्ते में थे, और रात को खुद उसने अपने इलाके का दौरा किया था इतने पानी के अंदर। उसको तो उसकी जुर्रत को, उसकी बहादुरी को सलाम है। वो हमारे साथ है। उसने बोला जो भी मुमकिन कोशिश होगी सिंध गवर्नमेंट से हम लोग करा के देंगे। और शुरू में जो हम लोगों को इतला हुई थी तो हम लोगों ने पहले ही सारे अपना जो यूसी का वार्ड है और वार्ड के जो है ना सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनको मैंने डायरेक्ट इतला किया था कि अभी लोगों को साइड में करो। ये अंदर क्या कई घर हैं या क्या है? ये घर हैं, सारे घर हैं, और पानी अंदर घुस गया था तो ये सारे दीवारें वगैरह तोड़ी, क्योंकि पानी उसमें तो वजन है, उसमें तो प्रेशर है, वो तो तोड़ता रहता है दीवारों को। सही। उसको तो अपना रास्ता निकालना है ना। इसके अंदर से यहाँ से घुस गया था पानी गेट के अंदर से, और यहाँ पर ये दीवारें तोड़ दी हैं सारे। सही। अस्सलाम वालेकुम। आप भी यहीं पर रहते हैं? जी जी। क्या देखा आपने कल? हमने सारा सब कुछ देखा है। यहाँ पे जो है ना पानी का इतना बड़ा रेला था। अब रात को ये तकरीबन 12 बजे पानी आया, रात के 12 बजे पानी आया, और वो जो है ना 15 मिनट के अंदर और फ्लो हो गया। वो पूरा जो है ना गोट के अंदर घुस गया। हम लोगों ने निकालने में मैंने मोहम्मद अली साहब ने जो है ना हेल्प की है, लोगों को निकाला है बाहर। फिर उसके बाद सलमान साहब आए हैं, सलमान साहब ने जो है ना हमारे साथ ताउन किया है, और जो है ना सबको निकाला है बाहर। घरों में पानी भर गया था, बैठने की जगह नहीं। फिर लोगों ने कहाँ रात बसर की अपनी? बागीचों में जाके हम लोगों ने जो है ना अपना डेरा जमाया वहीं पे। सही। बगीचों में भी डेरा जमाया, और यहाँ पर क्योंकि एक दूसरे को हम लोग सब आपस में रिश्तेदार हैं, उस तरफ भी हम लोगों के घर हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने वहाँ पर अपने क्या किया था। सलमान साहब ने हमें आके बताया कि आप आ जाओ, आप लोगों के लिए एक रिलीफ कैंप लगाया हुआ है, वहाँ पर आप बिस्तरों का भी बंदोबस्त है, खाने पीने का भी,
जो भी सहूलत है आपको देंगे, लेकिन घर वाले गोट वाले नहीं जा रहे। तो उसने बोला कि 1-2 घंटे के अंदर पानी यहाँ से जो निकल जाएगा, हम लोग फिर अपने घरों में आ जाएंगे। फिर पानी निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 घंटे के बाद। सही। लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ था। नुकसान कितना हो गया अब तक? नुकसान कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी आ गया था, ये सारे भरा हुआ था ये इलाका, ये सारे दीवार टूट गया यहाँ से लेकर वहाँ छेड़ा तक, फिर पीछे वाले घरों का भी क्या दीवार टूट गया था, उस घर का दीवार क्रैक थे। ये सारे पानी फिर यहाँ से निकल गया, सारे ये बाल्टियों सारे लेके गया पानी, ये सारे मुर्गी परिंदा सारे उठा के लेके गया। जानवर वगैरह भी मुतासिर हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, मवेशी वगैरह हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों के। शुरू में हम लोगों ने इतला दिया था तो तकरीबन लोगों ने अपनी मवेशियाँ निकाली थी कि हम जान बचाने के लिए। तो मतलब वो पानी तो 10 मिनट के अंदर इतना ओवरफ्लो हो गया, 10 मिनट के अंदर कोई भी मौका हमें नहीं मिला। लेकिन पहले इतला हुई थी, पहले हम लोगों ने इतला किया था, हम लोग खुद अपने मदद आप के तहत सारे हमारे जो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स थे, तो उन लोगों ने जो है ना हिम्मत करके लोगों को निकाला है। सही, ठीक। ये आपको नज़र आएगा कि किस कदर जो है वो यहाँ पर कीचड़ और दलदल हो चुका है, क्योंकि यहाँ से पानी जमा हो गया था और सारा चिकना पानी है, तो ये पूरा पानी यहाँ पर पड़ा हुआ है और जो है वो मट्टी फिसलने वाली हो गई है। ये घर के अंदर की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने परेशानी हुई? पानी कितना आ गया था रात को? बहुत परेशान, बहुत परेशानी हुआ। आप देख रहे हैं कितना नुकसान हो गया है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जानी नुकसान नहीं हो गया। तो माँ का इंशाल्लाह बर्बादी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं सारे दीवारें टूटे हुए हैं, घर टूटे हुए हैं, कितने लोग मुतासिर हो गए, ये आप लोगों को खुद अंदाज़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी लोग मुतासर हो गए हैं और अच्छी खासा नुकसान तो यकीनन तौर पे हुआ ही है। जी हाँ, नुकसान बहुत हुआ है और शुक्र है हम लोगों के नुमाइंदों ने, अब्दुल्ला सलमान मुराद ने फौरी तौर पर हमसे रब्ता किया और यहाँ तक आए हैं इतने पानी में और आकर हम लोगों को पूछा है। और ये अल्लाह की तरफ था, बहुत बड़ा तूफ़ान था जो अल्लाह की रज़ा है और तूफ़ान हुआ है जो, मगर हम शुक्रगुज़ार हैं हमारे नुमाइंदों की, फौरी तौर पर आकर हमसे मतलब यकजहत हुए हैं और आए हैं हमारे साथ, बिल्कुल तूफ़ान में आकर हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। सही। ये तो मैंने आपको सूरत हाल दिखाई एक घर की, और इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे घर भी बने हुए, काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं। तो अब हम जा रहे हैं इस गली के थ्रू और यहाँ पर गली के अंदर जो है वो जाके आपको दूसरे घर में लेके जाते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। कल क्या हुआ आपके इलाके में? और ये तो अभी तक सारा कीचड़ पानी है, इसी में चारपाइयाँ डाल के सोए क्या आप लोग? असल में ये बारिश हुई कल, बारिश के बाद जो है ना ये सैलाब का रेला अचानक आया, जिसकी वजह से जो है ना ये हालात वगैरह जो है ना इस तरीके से हैं कि जो समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे पानी आया अचानक, तो पानी के बाद तो सबके समझ में नहीं आ रहे। एक हमारा ये सोशल वर्कर है गोट में, मोहम्मद अली, वो हमारे टच में था। वो जो है ना आना जाना बताना कि भाई ये पानी आ रहा है, तैयारी करो, ये वो वगैरह। उसके बाद जो हमारे इलाके का नुमाइंदा है सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, वो रात को तकरीबन हमारे साथ 3:30 बजे से टच में थे। वो यही हमारे घरों पे विज़िट किया, ये वगैरह। ज़ाहिर सी बात है उनके बस में तो कुछ नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से एक सैलाब है, लेकिन इतना भी है कि वो कम से कम हमारे टच में रहे। अच्छा, जब भी तेज़ बारिश होती है तो कितनी परेशानी होती है? जाहिर सी बात है खुले घर हैं, कच्चे घर हैं, मुस्तकिल। अब चूँकि जो मौसमियाती तब्दीलियों के बाद जो है वो सूरत हाल चेंज हो गई है सब जगह पूरे कराची में, तो कैसे जो है ना वो गुजारा करते हैं? और ये रात जो है आप लोग क्या बाहर ही आपने नहीं पानी में गुजारी या चले गए थे यहाँ से? नहीं, वो तो देखें आदी हैं, आदी की बात नहीं है। अब हम तो शुरू से रहते आ रहे हैं, ठीक है। मौसमी तब्दीली वो तो आज सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये बलूचिस्तान में अभी देखो क्या हुआ, उन बेचारे गरीब लोगों के साथ क्या हुआ। अब जाहिर सी बात है हम तो इस इलाके में रहते हैं, आज से नहीं, हमें पता है आज नहीं, आज नदी में इतना पानी है, कल इतना बहाव है। उससे पहले जो है ना हम अपने पहले जान माल को यहाँ से जो है ना महफूज मकान तक पहुँचा देते हैं। अपनी मदद आप यहाँ से निकल जाते हैं हम लोग। सही। आए इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या रही सूरत हाल? कल जो पानी आ जाता है, ये बार बार आता है या ये अभी हुआ है इस दफ़ा? नहीं, पानी आता है, पहले कम आता है, इस मरतबा ऐसे आया कि मतलब है कोई निकलने का कोई मौका नहीं मिला हमें।
हमारा जो मतलब घर का सामान था, फर्नीचर वगैरह, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है जिससे हम लोग निकाल सके। अचानक ऐसा पानी आया कि हम लोग फ़ौरन रोड पे चले गए थे। जब रोड पे वहाँ गए तो वहाँ भी इतना पानी था, तो हमारे बच्चे निकाल के बाहर रहे। सामान वगैरह भी बह गया है क्या, या नुकसान हुआ है आप लोगों का? काफ़ी सारा, हमारी तकरीबन फ्रिजें वगैरह ऐसी कोई चीज़ें थी छोटी मोटी, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी। फर्नीचर वगैरह कोई चीज़ नहीं बची। बाकी ये अल्लाह का शुक्र है, बच्चे सब हम लोग खैर खैर। सही, चले आए ज़रा अंदर सूरत हाल देखते हैं कि क्या हुआ। आए इधर आए ना, एक सेकंड माइक को बताएं, बाइक पे जी। तूफान आया था अभी दोबारा ये जी 74 में क्या ऐसे ही पानी आया था, ऐसा सैलाब हुआ था, उसके बाद अभी आया है। ऐसे इस दरमियान में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है जो अभी हुआ है। तकरीबन 74 में था ऐसा बड़ा सैलाब आया हुआ था। सही, ये 30-40 साल के बाद ऐसे ही रीजन चेंज होता रहता है, ये कुदरत की सब तरफ से। बिल्कुल ऐसा ही कुदरत की तरफ से था। लेकिन बात यह है कि असल में अभी तक जो है हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर नहीं है इलाकों में। अभी तक हम ये कराची का इलाका है, ठीक है, मुज़ाफ़ाती इलाका है, लेकिन है तो कराची का ही हिस्सा। यहाँ पर से भी MP मुंतखब होते हैं, लेकिन आप सूरत हाल आपके सामने ही है। मैं ख़ुद क्या कहूँ, क्या जो है ना वो मनाजिर थे और किस हद तक परेशानी भुगतनी पड़ी कल तो बहुत परेशानी भुगतनी पड़ी है। मासूम बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर हम लोगों ने बहुत मुशक्क़तें उठाई हैं। छोटे छोटे बच्चों को रात को 12:30 बजे 1 बजे जो है ना ये पानी आया था। सब लोग बेख्याल थे, कोई किसी चीज़ का इस चीज़ का ख्याल नहीं था, लेकिन अचानक ये पानी आ गया तो सामान बहुत कुछ हम लोगों का चला भी गया, बहुत कुछ हम लोगों ने अपना सामान निकाल भी लिया, और बहुत ज़्यादातर हमारा सामान चला गया, पानी के अंदर बह गया। जैसे कि भाई ने बताया कि फर्नीचर है, फ्रिज वगैरह, हमारे पास यही है, फर्नीचर है, फ्रिज है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये आप लोग सब देख रहे हैं, हमारे घर के माहौल को, घर के हमारे हालात को देख रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। यही फ्रिज थे, ये ठंडा पानी बंदा गर्मी में पी सकता है, रमज़ान के महीने में ये भी सारे हमारे चले गए। तो अभी गुजारिश है हम लोगों का कि अभी अगर कोई कुछ हमारे लिए कर सकता है, हुकूमत हमारे लिए, गवर्नमेंट, तो इससे हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए जो है ना कुछ करें इस हालात में, इस माहौल में। बाकी आप लोगों से भी यकीनी तौर पर आप देखें ना कि यहाँ पर जो आपको सूरत हाल नज़र आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पाँव जो है अभी तक वो कीचड़ में है, सुबह से शाम पानी के साथ गुजर रही है। और आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा कि देखें ना कि चारपाइयाँ वगैरह, बर्तन वगैरह आपको सारे यहाँ पर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर सूरत हाल के, आपको मैंने जैसे दिखाया कि सारा कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, लोग अपना सामान जो है वो बाहर रखा हुआ है, और बारिश का सिलसिला तो अभी भी जो है वो जारी रहेगा, आइंदा आगे आने वाले कुछ दिनों में मज़ीद। तो ये ही सूरत हाल होगी, पता नहीं है कि जो है ना वो क्या सिचुएशन होती है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर हमने आपको घरों में और यहाँ जो लोग रह रहे हैं किस तरह से रह रहे हैं वो सूरत हाल दिखाई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे जाएंगे तो DC मलिर से भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या सूरत हाल है और किस तरह से इनको रिलीफ दिया जा सकता है और इलाके को किस तरह से जो है वो बहाल करने का क्या एक्शन प्लान है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर मेरे साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे जाके कुछ ऑफिशियल से बात करेंगे और ज़रा उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है और किस तरह से जो है वो रिलीफ का काम हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ साजिद जोखियो साहब मौजूद हैं जो कि मिनिस्टर सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट है। वेलकम टू द शो साजिद साहब, कैसे हैं आप? साजिद साहब सबसे पहले तो बताएं, पानी आ गया, क्या सूरत हाल है और अब किस तरह से जो है ना वो काम हो रहा है, क्योंकि हम पूरा इलाका भी देखते हुए आ रहे हैं। भी हम थुड्डो डैम भी गए, वहाँ पर अंदर जहाँ गांव में पानी भी आया, अब किस तरह से जो है ना उनको रिलीफ दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये हर दफ़ा की प्रैक्टिस है, लॉन्गर रन में क्या सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? देखिए, ये नदियाँ तो वैसे आती है, बारिश होती है तो पीछे से जो बलूचिस्तान से जो पानी आता है, मली नदी, जो ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से मली नदी है और मली नदी का पानी आता है और भरपूर तरीके। मगर अब जो बारिश हुई थी वो तारीख में ऐसी बारिश नहीं हुई थी जो कल बारिश हुई है। तकरीबन को 250 मिलीमीटर की बारिश हुई है। तो बारिश जो हुई है, आप खुद देखें कि
जो नदी जिसको हम बाजार नदी कहते हैं, उस नदी का पानी आप डीपली नदी के उसका पानी जो चढ़ा है वो बैरिया टाउन के गेट को हिट किया है। और इसी तरीके से मली नदी है, मली नदी मैंने अपनी तारीख में ऐसी नदी नहीं देखी जो अब रात को जो आई थी। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि नदी के किनारे लोग न जाएं। नदी के किनारे जो लोग जाते हैं तो यकीनन जानी नुकसान होगा। उसमें हमने पूरे इलाके के अंदर जो हमारी मसाजिद हैं उनके अंदर भी अनाउंस किया कि मेहरबानी करके नदी के किनारे मत जाएं। नदी के किनारे जाएंगे तो यकीनन ये नुकसानात होंगे। और जो नदी है वो अपनी जगह पर बहाव ले जाती है जो जाकर अरबी समुद्र में गिरती है। अच्छा, फौरी तौर पर जो है वो क्या होगा, कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं? क्योंकि ये तो एक लंबी प्रैक्टिस है, जाहिर सी बात है पानी भी आ जाता है, लोगों का रात गुजारना भी मुश्किल हो जाता है, तो उनको इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या काम हो रहा है? देखिए, यहाँ पर इतने बड़े इश्यूज नहीं है कि बंदा जो वहाँ पर जो कच्चे घर थे गडाब की साइड पर, वहाँ घरें हैं, तो वहाँ पर हमने टेंट्स वगैरह और खाने का बंदोबस्त किया है। वहाँ पर वो सारी चीज़ें हमारा जो रिलीफ है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, रिलीफ हमने पहुँचा दिया है। और ओवरऑल अगर आप इश्यूज देखें तो इतने इश्यूज नहीं है। ज़ाहिर बात है बारिश बहुत शदीद बारिश हुई है और बारिश आज नहीं हुई है, वो मेरे ख्याल में 1 महीना हो गया जो बारिशें हो रही हैं। अगर ये बारिश सिटी के अंदर होती तो सिटी जो है ना तबाह हो जाता। मेरी नज़र के अंदर 250 मिलीमीटर वो बारिश सिर्फ यहाँ हुई है, गडाब के अंदर हुई है। आपके सिटी के अंदर बिल्कुल बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से सिटी की बचत हो गई और बारिश यहाँ पर हुई नहीं। सिटी की कहाँ बचत हो गई? सिटी में तो खुद इतना पानी था, डिफेंस डूब गया, कई इलाके डूब गए, तो वहाँ पर भी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, हमने शहर भर में देखी। अच्छा, डिफेंस वालों से पूछें, वही तो कह रहे हैं डूब गए। मैं अपना जवाब दूंगा। और यहाँ जो है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आसार नहीं है। और जो नदी है आप खुद अभी देखिए कि नदी अब कम होती जा रही है और हमें ये है कि अपने लोगों को सिर्फ अवेयर करना होगा कि वो नदी के किनारे न जाए, बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो जानी नुकसान होता है वो सिर्फ अब लोगों की अपनी खामियों की वजह से होता है, आप कह रहे हैं, क्योंकि वो नदी में चले जाते हैं, बच्चों को लेके भी अभी हमने देखा कि नहा रहे हैं, धो रहे हैं। यकीनन, क्योंकि मैं जब कल से मैंने पूरी पुलिस को अलर्ट किया हुआ है, डीसी और हमारी इंतजामिया को पूरे को अलर्ट किया हुआ है कि आप ये कंट्रोल रखें कि लोग जो है ना नदियों के किनारे न जाएं, कि नदियों के किनारे जब जाते हैं तो स्लिप होकर अंदर गिरते हैं। जब गिरते हैं तो यकीनन पानी ये पहाड़ का पानी है और ये पानी को सिंधु दरिया का पानी नहीं है, ये बड़ा तेज़ फास्ट वाटर है, तो उसके अंदर उतरना मेरे ख्याल में अपने जान को नुकसान देना ही है, तो यानी खुदकुशी करने के बराबर है। तो हमें अपने बच्चों को भी रोकना चाहिए, अपने आप को भी रोकना चाहिए। ठीक। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त मेरे साथ जो एसएसपी मलीर दोबारा तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त मेरे साथ एसएसपी मलीर इरफान बहादुर साहब मौजूद हैं और ओवरऑल सिचुएशन पर बात करेंगे। मलीर यकीनन इरफान साहब एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हम अगर ख़ास तौर पे अभी यहाँ नदी की सूरत हाल देख कर आ रहे हैं, रिलीफ की भी ज़रूरत है और जो है वो बाकी चीज़ों पर भी ज़रूरत है, तो ओवरऑल किस तरह से जो है ना वो काम हो रहा है और पुलिस वगैरह के ऑन बोर्ड है इसमें सारी चीज़ों में? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मलीर में जिस किस्म की ये तूफ़ानी बारिश हुई थी, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। जैसे ही बारिश शुरू हुई और अंदाज़ा हो गया था कि ये बारिश जो है वो सैलाबी रेला लेके आएगी, तो मलीर पुलिस, मलीर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो हमारे यहाँ के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह हैं, उन सब ने अपने रिलीफ के जो है वो स्टार्ट कर दिए थे काम, लोगों को एवैक्यूएट कराया मुख्तलिफ गुटों से, गांव से, और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान जो है वो बड़ा होने से बच गया। 2 हमारे पास जो है वो इंसिडेंट हुए जो कल की बारिश में रिपोर्ट हुए हमारे पास। उसमें एक गांव में 2 बच्चे और एक खातून जो है वो डूब गई थी, उसमें से 2 बच्चे बच गए हैं और वो खातून जो है उनकी डेड बॉडी मिल गई है। तो एक वो इंसिडेंट हुआ और एक हमारे पास यहाँ पे गाड़ी स्लिप हो गई और उस गाड़ी स्लिप होने के नतीजे में 7 लोग जो है वो उसमें सवार थे, जिसमें से एक बच्चे की अभी डेड बॉडी मिली है, बाकी 6 की तलाश जारी है और रेस्क्यू। अच्छा, वो क्या हुआ, वो गाड़ी वाला वाकया जो था वो क्या गाड़ी स्लिप हो गई या पानी का बहाव था? पानी का बहाव ये बहुत तेज़ था। लिंक रोड हमारा ये बिल्कुल मलीर नदी के ऊपर एक लिंक रोड पे ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज क्योंकि वो अब ख़राब है, उसकी अभी वो रिपेयर होनी बाकी है, तो ब्रिज के साथ नीचे उसका एक ऑल्टरनेट रूट दिया है। उस ऑल्टरनेट रूट के ऊपर जब भी यहाँ पे बारिश का पानी और पीछे से सैलाबी रेला आता है तो वो ओवरफ्लो कर जाता है। तो इस दफ़ा भी यही हुआ, वो बारिश का पानी बहुत ज़्यादा था, पीछे से जैसे ही बड़ा सैलाबी रेला आया वो ओवरफ्लो कर गया। ये गाड़ी लेके सामने से आ रहे थे
और जैसे ही इन्होंने गाड़ी अंदर डाली है तो वो गाड़ी स्लिप हो गई और वो गाड़ी गिर गई उसमें, और फिर उसके बाद वो तकरीबन को 2-2.25 किलोमीटर के करीब जाके गाड़ी मिली है। इरफान साहब, एक और बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई रेन एमरजेंसी हो, अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन हो, तो हम यहाँ पर वही सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं। ऐसे में हम किसी एक इदारे के ऊपर रख के जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते कि हाँ जी सिर्फ KMC काम करे या जो है वो अर्बन फ्लड रिलीफ काम करे। पुलिस, सारे इदारे मिलकर काम कर रहे हैं और यकीनन करना भी चाहिए। पुलिस का रोल इसमें किस हद तक इम्पॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ जो है वो पुलिस ने सर्विलेंस रखी हुई है और किस तरह से जो है ना वो पुलिस अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है? देखें, जब पहली बारिश हुई थी कराची में तो IG साहब हमारे सिंध ने और एडिशनल IG कराची ने वाज़ेह अहकामात दिए थे पूरी हमारी कराची पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को, कि वो फौरी तौर पे रोडों पे जो लोग बारिश में फंसे हुए हैं उनको निकालें, उनकी मदद करें, उनकी गाड़ियों को रेस्क्यू करें। तो ये अमल पहली बारिश से चल रहा है और आज तक चल रहा है। यहाँ पे हमारे जितने ट्रैफिक एहलकार हैं, पुलिस एहलकार हैं, 12 थाने हैं, 12 के 12 थाने जो है वो इस पूरी एक्टिविटी में जो है वो पूरे तरीके से इन्वॉल्व हैं। जितनी दफ़ा बारिश हुई है, गोटों से लोगों को एवैक्यूएट करना और उसके साथ साथ उनको शिफ्ट कराना, शिफ्ट कराने के बाद उनका ख्याल रखना, फिर उनको वापस उनकी जगहों पे लेके आना जब पानी उतर जाता है। तो ये अमल जो है वो जारी है और ये मलीर पुलिस भी कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी कराची पुलिस भी और ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आपने गुफ्तगू सुनी कि जिस तरह से जो है वो गवर्नमेंट की सतह पे जो है वो क्या हो रहा है। उन्होंने भी बताया कि जो नदी की सिचुएशन होती है, जाहिर सी बात है ये जो है वो कुदरती आफात हैं और कुदरती आफात को एक हद तक ही जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। पानी जो है वो पानी का बहाव, क्योंकि बारिशें इस दफ़ा रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हो चुकी हैं और अगर ख़ास तौर पर अगर कल ही की बात की जाए तो तकरीबन 250 मिलीमीटर तक करीब बारिश यहाँ पर हुई है। तो उसके बाद ही ये नदी की सूरत हाल ख़राब हुई। दूसरी तरफ हमने इरफान साहब से भी बात की जो कि SSP मलीर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं और पुलिस भी अपना किरदार अदा कर रही है। अब हम यहाँ से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जाएंगे नमलोटी की तरफ और जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू का काम भी जारी है। अर्बन फ्लड रिलीफ कैंप भी जो है ना वो लगाया गया है। उसके अलावा वहाँ पर जो है वो गाड़ी का जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो 7 लोग थे वो डूबे थे, जिसमें से अभी SSP मलीर जिस तरह से इरफान साहब बता रहे हैं कि एक शख्स की तो लाश मिल गई थी, उसके अलावा बाकी लोगों की तलाश का सिलसिला इस वक्त जारी है। वहाँ पर जाकर भी वहाँ की सूरत हाल देखेंगे और वहाँ से आपको अपडेट करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।